नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल आराध्या होम केयर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको पॉलीसिस्टिक किडनी रोग के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। इसके क्या कॉजेज होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, इस बीमारी की सबसे बेस्ट होम्योपैथिक दवा आपको बताऊंगा। दवा की डोज कितनी लेनी है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पॉलीसिस्टिक किडनी रोग PKD एक वंशानुगत विकार है जिसमें मुख्य रूप से आपकी किडनी के भीतर विभिन्न यानी बहुत सारी मात्रा में सिस्ट के समूह विकसित हो जाते हैं, जिससे आपकी किडनी बड़ी हो जाती है और समय के साथ काम करना बंद कर देती है। सिस्ट गैर कैंसरयुक्त गोल थैली होती है जिसमें तरल पदार्थ होता है। सिस्ट आकार में भिन्न होते हैं और वे बहुत बड़े हो जाते हैं। सिस्ट बड़े या सिस्ट होने से आपकी किडनी खराब हो सकती है। पॉलीसिस्टिक किडनी रोग के कारण आपके लीवर और शरीर के अन्य हिस्सों में भी सिस्ट विकसित हो सकते हैं। यह रोग उच्च रक्तचाप और गुर्दे की विफलता सहित गंभीर जटिलताओं का कारण बन सकता है। PKD की गंभीरता बहुत भिन्न होती है और कुछ जटिलताओं को रोका जा सकता है। जीवन शैली और बदलाव उपचार जटिलताओं से आपके गुर्दे को होने वाले नुकसान को कम करने में मदद कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप लाइफस्टाइल या परहेज करेंगे तो भी अपनी किडनी को बचा ले जाएंगे। दोस्तों, कैसे पता करेंगे कि हमें पॉलीसिस्टिक किडनी रोग हो गया है? इसमें कुछ लक्षण हैं, जैसे अगर आपका हाई BP है, पीठ या बाजू में दर्द होता है, आपके मूत्र में रक्त आता है, आपके पेट में परिपूर्णता की भावना नहीं है, किडनी बढ़ने के कारण आपका पेट का आकार बढ़ गया है, सिर में दर्द होता है, गुर्दे में पथरी हो गई है, किडनी खराब हो गई है, मूत्र पथ या गुर्दे में संक्रमण हो जाता है, या बार बार आपको UTI की समस्या हो जाती है, तो समझ लीजिए कि मेरे को पॉलीसिस्टिक किडनी रोग की समस्या है। अब चलिए दोस्तों, आपको कुछ कॉजेज होते हैं किस कारण से पॉलीसिस्टिक किडनी रोग होता है, तो कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट कारण बताऊंगा। ऑटोसोमल प्रयुक्त वंशानुगत पैटर्न होता है। असामान्य जीन पॉलीसिस्टिक किडनी रोग का कारण बनते हैं, जिसका अर्थ है कि ज़्यादातर मामलों में यह बीमारी परिवारों में चलती है। कभी कभी आनुवंशिक उत्परिवर्तन अपने आप सहज होता है, जिससे माता पिता में किसी के पास उत्परिवर्तन जीन की प्रतिलिपि नहीं होती है। विभिन्न आनुवंशिक दोषों के कारण होने वाले पॉलीसिस्टिक किडनी रोग मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ऑटोसोमल प्रमुख पॉलीसिस्टिक किडनी रोग APAD-PKD के लक्षण और लक्षण अक्सर 30 से 40 वर्ष की आयु के बीच प्रतीत होते हैं। अतीत में इस प्रकार को वयस्क पॉलीसिस्टिक किडनी रोग कहा जाता है, लेकिन बच्चों में यह विकार विकसित हो सकता है। बच्चों में इसके संक्रमण के लिए केवल माता पिता में से किसी एक को यह रोग होना आवश्यक होता है। यदि माता पिता में से किसी एक को AD-PKD है, तो प्रत्येक बच्चे में यह रोग होने की 50% पॉसिबिलिटी होती है। यह रोग पॉलीसिस्टिक किडनी रोग के अधिकांश मामलों के लिए जिम्मेदार होता है। दूसरा है ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी रोग अर्थात AR-PKD। यह प्रकार AD-PKD की तुलना में बहुत कम आम है। लक्षण अक्सर जन्म के तुरंत बाद दिखाई देते हैं। कभी कभी लक्षण बचपन के अंत तक या किशोरावस्था तक प्रकट नहीं होते हैं। रोग के इस रूप को प्रसारित करने के लिए माता पिता दोनों में असामान्य जीन होना चाहिए। यदि माता पिता दोनों में इस प्रकार के लिए जीन मौजूद है, तो प्रत्येक बच्चे में यह बीमारी होने की 25% संभावना होती है। तो चलिए साथी, इससे कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं, पॉलीसिस्टिक किडनी रोग से जुड़ी जटिलताओं के बारे में। जटिलताओं में क्या क्या शामिल है? हाई BP, उच्च रक्तचाप पॉलीसिस्टिक किडनी रोग की एक सामान्य जटिलता है। अनुपचारित उच्च हाई BP आपके गुर्दे को और अधिक नुकसान पहुंचा सकता है और हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। गुर्दे की कार्य क्षमता में कमी, किडनी की कार्य क्षमता में लगातार कमी पॉलीसिस्टिक किडनी रोग की सबसे गंभीर जटिलताओं में से एक है। इस बीमारी से पीड़ित लगभग आधे लोगों की किडनी 60 वर्ष की आयु तक लगभग खराब हो जाती है। PKD आपके गुर्दे की अपशिष्ट पदार्थों को विषाक्त स्तर तक बनाए रखने की क्षमता में हस्तक्षेप कर सकता है, जिसे यूरेमिया कहा जाता है। जैसे जैसे बीमारी बिगड़ती है, अंतिम चरण की किडनी की बीमारी हो सकती है, जिससे आपके जीवन को लंबा करने के लिए किडनी डायलिसिस या प्रत्यारोपण की आवश्यकता हो सकती है। पुराने दर्द, पॉलीसिस्टिक किडनी रोग वाले लोगों के लिए दर्द एक सामान्य लक्षण है या सिम्टम्स है। यह अक्सर आपके बाजू या पीठ पर होता है। दर्द मूत्र पथ के संक्रमण, गुर्दे की पथरी या घातक बीमारी से जुड़ा भी हो सकता है। लीवर में सिस्ट का बढ़ना, पॉलीसिस्टिक किडनी रोग वाले
किसी व्यक्ति में लीवर सिस्ट विकसित होने की संभावना उम्र के साथ बढ़ जाती है, जबकि पुरुषों और महिलाओं दोनों में सिस्ट विकसित होते हैं। महिलाओं में अक्सर बड़े सिस्ट विकसित होते हैं। महिलाओं में हार्मोन और एकाधिक गर्भधारण लीवर सिस्ट के विकास में योगदान कर सकते हैं। मस्तिष्क में धमनी विस्फार का विकास। आपके मस्तिष्क में रक्त वाहिका एन्यूरिज्म में गुब्बारे जैसा ओभार अगर फट जाए तो रक्तस्राव का कारण बन सकता है। पॉलीसिस्टिक किडनी रोग वाले लोगों में एन्यूरिज्म का खतरा सबसे अधिक होता है। जिन लोगों के परिवार में एन्यूरिज्म का इतिहास रहा है उन्हें सबसे अधिक खतरा होता है। अपने डॉक्टर से पूछें कि क्या आपके मामले में स्क्रीनिंग की आवश्यकता है। यदि स्क्रीनिंग से पता चलता है कि आपको एन्यूरिज्म नहीं है तो आपके डॉक्टर अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में कुछ वर्षों या कई वर्षों के बाद स्क्रीनिंग परीक्षा दोहराने की सलाह दे सकता है। दोबारा स्क्रीनिंग का समय आपके जोखिम पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है गर्भावस्था संबंधी जटिलताएं। पॉलीसिस्टिक किडनी रोग वाली अधिकांश महिलाओं की गर्भावस्था सफल होती है। हालांकि कुछ मामलों में महिलाओं में प्रीक्लेम्पसिया नामक जीवन घातक विकार विकसित हो सकता है। जोखिम में सबसे अधिक लोगों को गर्भवती होने से पहले उच्च रक्तचाप या हाई बीपी, गुर्दे की कार्य क्षमता में गिरावट होती है। नेक्स्ट है हृदय वाल्व की असामान्यताएं। पॉलीसिस्टिक किडनी रोग से पीड़ित 4 में से 1 वयस्क में माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स विकसित होता है। जब ऐसा होता है तो हृदय वाल्व ठीक से बंद नहीं होता है, जिससे रक्त पीछे की ओर रिसने लगता है। नेक्स्ट है बृहदात्र की समस्याएं, यानी आंतों से संबंधित समस्याएं। पॉलीसिस्टिक किडनी रोग वाले लोगों में बृहदात्र की दीवार में कमजोरियों और थैली डायवर्टिकुलोसिस विकसित हो सकती हैं। तो ये थे साथियों पॉलीसिस्टिक किडनी रोग की जटिलताएं थी। अगर आपको किडनी से संबंधित बीमारी है तो मैं आपको आज सबसे बेस्ट होम्योपैथिक दवा बताता हूँ। तो इसमें दोस्तों सबसे पहली दवा है एपिसमेल 30। इसको आपको 2 बूंद सुबह लेना है, डायरेक्ट जीभ पर लेना है, 2 बूंद शाम को लेना है और 2 बूंद रात को लेना है। दवा से आधे घंटे पहले कुछ नहीं खाना है और आधे घंटे बाद में कुछ नहीं खाना है। दूसरी दवा है दोस्तों हाइड्रेंजिया, ये जो मदर टिंचर में है। इसको आपको 20 बूंद सुबह लेना है, 20 बूंद दोपहर को लेना है, 20 बूंद जो है शाम को लेना है। कैसे लेंगे आप? आधा कप पानी लेंगे, उसमें 20 बूंद डालेंगे, गुनगुना पानी होगा और सिप करके पिएंगे। दवाई को खाने से आधे घंटे पहले कुछ नहीं लेना है और आधे घंटे बाद में कुछ नहीं लेना है। दोस्तों दूसरी दवा है थूजा 30। इसको आपको 2 बूंद सुबह लेना है और 2 बूंद शाम को लेना है, डायरेक्ट जीभ पर लेना है। तीसरी दवा है दोस्तों टेरीविंथना 30। इस दवा को भी दोस्तों आपको 2 बूंद सुबह लेना है, 2 बूंद शाम को लेना है और डायरेक्ट जीभ पर लेना है। इस तरीके से दोस्तों इस दवा को आप 4 या 5 महीने लेंगे तो आपकी किडनी से संबंधित कोई भी समस्या है वो ठीक हो जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों आपको कुछ परहेज करना है। एनिमल फूड बिल्कुल नहीं खाना है, जिसमें दूध, दही, मक्खन, पनीर, मीट, मांस, मछली, अंडा, ये सारी चीज़ें आती हैं। प्रोसेसिंग फूड भी आपको बिल्कुल नहीं लेना है, जो तले भुने खाने होते हैं। और पैक्ड फूड आपको बिल्कुल बंद कर देने हैं। जितनी भी चीज़ें पैक में आती हैं या फैक्ट्री से बन के पैक होके आ रही हैं वो चीज़ आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। अगर ये चीज़ आप दवा लेंगे और परहेज़ करेंगे तो आपकी किडनी जो है 5 से 6 महीने में ठीक हो जाएगी। दोस्तों यह दवा आपको जानकारी के लिए उपलब्ध कराई जा रही है, इसका सेल्फ मेडिकेशन न करें। अगर कोई भी आपको समस्या है, कोई भी आपको बीमारी है तो किसी नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं और वहाँ से आप जो है ट्रीटमेंट करा सकते हैं। साथियों आपके द्वारा मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।